गुरुग्राम में वर्ल्ड प्लेमिनरी हाइपरटेंशन डे 2026 के अवसर पर आर्टेमिस हॉस्पिटल ने आधुनिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन सेंटर लॉन्च किया। इस सेंटर में फेफड़े और दिल से जुड़ी जटिल बीमारियों के इलाज के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी विशेषज्ञों की टीम आधुनिक सुविधाओं के साथ एक ही छत के नीचे मरीजों को समग्र उपचार प्रदान करेगी। यह है कि ये ऑफन मिसडायग्नोस होता है कि अस्थमा हो रहा है, सांस फूल रही है, फटीग हो रहा है, पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं और वो हम मिस अप कर जाते हैं। जितना इसके लिए ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है उतना ही मतलब टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। जैसा एवरेज मतलब टाइम होता है 2 साल और 2 साल की ये स्टार्ट होता है लंग्स में और एंड होता है हार्ट में। कितनी सारी ऐसे हार्ट की कंडीशंस हैं जैसे कि लेफ्ट हार्ट का अगर वेल्व अगर सिकुड़ा हुआ है, लीकेज हो रहा है तो उसके मतलब कारण भी लंग्स खराब होती रहती हैं। तो उसका अगर जितना अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए उतना ही हम उसमें बेटर इलाज दे सकते हैं और पेशेंट का लाइफ स्पैन भी उससे इफेक्ट होता है उतना ही अच्छा। आई एम लुकिंग आफ्टर न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, हम डायग्नोसिस का एक पार्ट है जहाँ हम वीक्यू स्कैन करते हैं, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन ऑफ द लंग। ये एक फंक्शनल इमेजिंग होता है जिसमें हम लंग्स का एयर सप्लाई भी देखते हैं एज वेल एज द ब्लड सप्लाई देखते हैं। तो ये जब लंग्स के छोटे छोटे वेसल्स में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लॉकेजेस, तो इसको हम डायग्नोज कर पाते हैं। हमारे टेस्ट की सेंसिटिविटी मोर देन 95% है। ये थोड़ा सा यूनिक टेस्ट है इन द सेंस कि थोड़ा सा रेडियो एक्टिव मटीरियल हम यूज़ करते हैं। इसके लिए स्पेशलाइज्ड मशीन्स आते हैं और ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो आर्टेमिस में हमारे पास सारी मशीन्स है, इक्विपमेंट है जिससे हम ये डायग्नोज कर सकते हैं। और इसका ये जो टेस्ट हम करते हैं वीक्यू स्कैन, अगर इससे डायग्नोज बन जाता है कि ये कुछ कहते हैं क्रॉनिक थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेनन होता है, तो वो ट्रीट हो जाता है, ट्रीट हो सकता है थ्रू सर्जरीज जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे। सो ये टेस्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक पाथवे है। इट इज़ वन ऑफ द टेस्ट डन इन मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। टेस्ट फिजिशियन पल्मोनोलॉजिस्ट। सो जैसे कि सर ने बताया कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन का एक मोस्ट वेरी कॉमन जो कॉज में आता है वो लंग डिजीजेस है। जैसे कि हमें COPD बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में ब्रोंकाइटिस हो गया, फेफड़े में सिकुड़न आना, लंग फाइब्रोसिस और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होना, स्लीप एपनिया जो सोने की बीमारी होती है जिसमें ज़्यादा खर्राटे आती हैं। ऐसी कुछ कॉमन बीमारियां हैं जिसके साथ पल्मोनरी हाइपरटेंशन बहुत कॉमन होता है। हमारे पास मरीज आते हैं, सांस में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो रही है, लेकिन डिस्पाइट हम सारा ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट के सिम्टम कंट्रोल नहीं होते। तो उसमें हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन हम सस्पेक्ट करते हैं। हमारे पास पूरे इक्विपमेंट्स है, राइट हार्ट कैथेटराइजेशन के लिए कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मशीनें हैं, स्पायरोमेट्री के टेस्ट हैं जिससे हम एक ही जगह पे ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन डायग्नोज कर सकते हैं। हमारे पास एक पहले कहा जाता था रेयर बीमारी है, बट आजकल हम कहते हैं कि अनकॉमन बट नॉट रेयर। इसको द अदर हाइपरटेंशन भी कहा जाता है क्योंकि आमतौर पे जो हम ब्लड प्रेशर जानते हैं वो काफ़ी लोगों को पता है, बट ये भी एक तरह का ब्लड प्रेशर है। जो फेफड़ों की नसें हैं उनका प्रेशर जब हाई होता है तब हम उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। तो जैसा पहले बताया, कम होता है, लेस कॉमन बट नॉट रेयर एनी मोर, क्योंकि अब ज़्यादा इसकी हम डायग्नोसिस कर पा रहे हैं। इसके बारे में जानकारी होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही ख़राब बीमारी है जिसमें लंबी आयु तक जीवित रहना संभव नहीं हो पाता है। बट पिछले कुछ 10 से 20 सालों में काफ़ी तरक्की की वजह से नई दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिसकी वजह से इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट हम कर पा रहे हैं। मरीज़ हमारी ज़्यादा आयु तक जी पा रहे हैं, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं। लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट, ये सब भी अब उपलब्ध होते जा रहे हैं, तो इसका इलाज बेटर होता जा रहा है। बट जो मेन समस्या PH में आती है वो ये है कि इसकी डायग्नोसिस नहीं हो पाती है। दुनिया भर में देखा गया कि एक मरीज को इसके लक्षण स्टार्ट होने के बाद औसतन 2 साल लग जाते हैं, तब इसकी डायग्नोसिस हो पाती है। तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। और सारी दुनिया में ये अब माना जा रहा है कि अगर हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन इसको जांच करने के लिए और इसका इलाज सही तरीके से लागू करने के लिए PH सेंटर बनाए जाएं। ये तो किस विषय में रखी
तो ये एक बीमारी है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसके बारे में आमतौर पर बहुत कम जानकारी अवेलेबल है, बट ये कॉमन है, कॉमन तो नहीं है, रेयर है, लेकिन बहुत ही ख़राब बीमारी है। तो इसके बारे में अवेयरनेस हो सके, इसलिए 5 मई का दिन पूरे विश्व में पल्मोनरी हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। हमें आर्टेमिस में इस बीमारी से संबंधित कई सालों से मरीजों का जांच कर रहे हैं और सिस्टमैटिक इलाज कर रहे हैं। अब हमने पल्मोनरी हाइपरटेंशन सेंटर लॉन्च किया है आर्टेमिस हॉस्पिटल में। उसके बारे में अनाउंस करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी है। इसके मेन लक्षण क्या है इस बीमारी के? इसके लक्षण कुछ अलग से नहीं होते। जैसे आमतौर पे जो देखा जाता है कि धीरे धीरे चलने पे सांस चढ़ना या सडन बेहोशी आ जाना या जल्दी थकावट होना, वो सब जब होता है तो कई बार इसका कारण पीएच भी हो सकता है। तो खान पान भी देखा जाए तो किस तरीके से? खान पान से रिलेटेड आमतौर पर ये नहीं है, लेकिन अगर आपको पीएच है, आपके डॉक्टर ने डायग्नोज किया है, तो आपको उसके बाद थोड़े से परहेज़ बताए जाते हैं जो आपको ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। कितना टाइम में पीएच मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है? नहीं, ये पीएच का फुल फॉर्म है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो ये आपको ना हो, उसके लिए अगर आपको लक्षण हो रहे हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से जांच करें। और डॉक्टर्स को ये जानकारी होती है कि अगर वो आपकी ब्रेथलेसनेस या बेहोशी या थकावट का कारण नहीं पकड़ पा रहे हैं तो उसको आर्टेमिस जैसे पीएच सेंटर जहाँ पे हैं वहाँ पे मरीज को भेज दें, जहाँ पे थोड़ी आगे की जांचें करके हम इस बीमारी को पकड़ सकें। तो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप कैसे? नई टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह की जांचें अवेलेबल हैं, जैसे आर्टेमिस में है वीक्यू स्कैन, न्यूक्लियर स्कैन, जिसकी वजह से हम इसको सही तरीके से पकड़ सकते हैं और सही इलाज जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर तो असर अच्छा आता है। वरना ये बहुत तेज़ी से नीचे जाती है और करीब मतलब ज़्यादातर मरीजों की 5-10 साल में मृत्यु हो जाती है। धन्यवाद।